नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पर सीजीपीएससी घोटाले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और अब सीजीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक को हिरासत में लिया गया है। आरती वासनिक समेत 5 आरोपी अब हिरासत में लिए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित सुमित ध्रुव से भी पूछताछ की गई है। दिसंबर 2024 में भी सीबीआई ने आरती से पूछताछ की थी और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो अब जल्द ही इस पूरे मामले में, इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी हुई एक खबर है जहां पर सीबीआई ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ साथ 5 और अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। यानी कि अब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और इसके बाद अब सीजीपीएससी जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकता है। बड़ा खुलासा होगा क्योंकि अब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ साथ सुमित ध्रुव से भी पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ है। सीजीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक को अब हिरासत में लिया गया है। तो इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया है। कहा है कांग्रेस के 5 साल के घोटाले याद करने की परेशानी है। सोनवानी के खिलाफ मैंने शासन स्तर की जांच करवाई है, ये कहा है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने। साथ ही कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के घोटाले याद करने में परेशानी होती है। और साथ ही ये कहा है कि जब जांच खत्म हुई तब भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली गई थी। छत्तीसगढ़ की पूरी रीढ़ को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा गया है। क्या होता है, आप लोग जब आते हैं तो 5 साल के इतने सारे घोटाले हैं कि मेरे को याद कर करके परेशानी होती है। अब वो सीजीपीएससी वाला बेचारा तो मेरे क्षेत्र का ही रहने वाला है, सोनवानी साहब जो है, उनके खिलाफ शासन स्तर की जांच करवाई मैंने। सचिव ने जांच की, प्रमाणित पाई गई। उसको एक चीफ सेक्रेटरी ने क्लीन चिट दी। यदि जांच होती तो पीएससी का अध्यक्ष नहीं बन पाता। एक भी जांच लंबित रहती तो उसकी जांच समाप्त की गई और भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली गई कि इसको ओबलाइज किया है तो वो हमारे कहे अनुसार काम करेगा। और छत्तीसगढ़ में जो करप्शन हुआ, प्रशासन की रीढ़ कमजोर हुई। एक पीढ़ी, एक इतने बड़े प्रशासन है, काम है, निर्माण कार्य है, सारी चीजें प्रभावित होती हैं। सिर्फ एक इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, एक बार फिर से इस घोटाले को लेकर विवाद तो हालांकि गरमाएगा ही, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और भी कई बड़े नाम अब सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसके पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और उन कार्रवाइयों के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक बड़ा माहौल बनाया था और सीजीपीएससी में गड़बड़ी का मामले को लेकर अगर हम देखें तो प्रदेश स्तर के आंदोलन किए गए थे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक के और केंद्रीय मंत्री स्तर तक के लोग, नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े आंदोलन किए गए थे। और उस दौरान ये घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, उसके बाद सीजीपीएससी में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और उसको अमल में लाने का काम जो है वो भी सरकार में किया गया है। अब पूर्व जो परीक्षा नियंत्रक हैं आरती वासनिक, उनको जो है हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा एक नाम और है, सुमित ध्रुव जो है वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए पीएससी के पूर्व सचिव के बेटे हैं। मतलब 2 बड़े नाम ये हैं और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी सीआईडी ने की है। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में
केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य स्तर की जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दो बड़े मामले जो हैं वो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो सीजीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जो माहौल बनाया था और चुनाव होने के ठीक बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं, वो कार्रवाइयाँ अब तक जारी हैं। क्योंकि सीआईडी ने जो ये पूरी कार्रवाई की है उसमें ये पाया गया है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक जो आरती वासनिक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में गड़बड़ी करवा रही थी, और इसी गड़बड़ी के चलते जो प्रतिभावान जो छात्र हैं या प्रतिभावान लोग हैं जो कई सालों से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और ऐसे लोग जो बिल्कुल कोई बड़े अधिकारी लेकिन के जिस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं अब उसको लेकर भी जो संदेह है वो गहरा रहा है। देखिए, चयनित अभ्यर्थियों के जो संदेश जो गहराया हुआ है वो पहले से ही क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी सूची जो है वो जांच एजेंसियों के पास आ गई है कि कौन सी परीक्षा में कब कहां गड़बड़ी की गई, उसमें कौन किस स्तर पर पास किया गया। इवन ये तक जांच एजेंसियों के पास इनपुट मिल गए हैं कि इनके जो आंसर शीट थी, जो आंसर शीट को भरवाने का काम बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट विभाग के जो रिसोर्ट हैं वहाँ पर होते थे। कई गाड़ियां लगी हुई थी, किसको कौन सा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, किसको कौन से क्वेश्चन पेपर में क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच एजेंसियों ने पकड़ी। और जांच एजेंसियों की कार्रवाई में चौंकाने वाले और हैरान करने वाले खुलासे यही हैं कि जो उस विभाग में जो सीजीपीएससी एक ट्रांसपेरेंसी वाला विभाग कहलाता था छत्तीसगढ़ में, उस विभाग के सबसे उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग ये पूरी प्लानिंग करते थे कि कब कैसे कहाँ गड़बड़ी की जाएगी, किसको इन कराना है, किसको आउट कराना है, परीक्षा कैसे ली जानी है, पहले से पेपर किसे दिला देना है। ये तमाम चीज़ें गड़बड़ियाँ पाई गई थी और उन गड़बड़ियों के आधार पर लगातार कार्रवाई हुई है, और वो कार्रवाई अभी भी जारी है। और उसी कार्रवाई का नतीजा है कि आरती वासनिक जो परीक्षा नियंत्रक रही हैं, हालांकि उनको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर से सीआईडी ने आरती वासनिक सहित जो सीजीपीएससी के पूर्व सचिव रहे हैं उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है, और 3 अन्य लोगों को, मतलब टोटल 5 लोगों को आज हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर आप लगातार अंकुश नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अंकुश, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी